एक सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार बिरथरे, बरुआ सागर, पूर्व पार्षद और अभी वर्तमान में महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि। आपके परिवार में पूर्व पार्षद कौन रह चुका है? पूर्व पार्षद में स्वयं रह चुका हूं और दूसरी बार मेरी पत्नी सुधा बिरथरे, वार्ड नंबर 25 बाजार से। इस बार आगामी चुनाव को लेकर और वार्ड की जनता और आपके बरुआ सागर की सभी जनता एक पुकार रख रही है कि नहीं, आप भी एक चुनाव मैदान में, चेयरमैन के चुनाव मैदान में होंगे इस बार। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? सर्वप्रथम तो हम जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जो हमें इस लायक समझ रही है और हमारे विगत पिछले पार्षद के कार्यकाल को देखते हुए हम पर विश्वास जता रही है। उस विश्वास को हम मद्देनज़र रखते हुए पूर्ण संकल्पित होकर, और हमारे परिवार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए योगदान दिया है और आगे भी हम लोग उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं और कार्य करने के लिए तत्पर भी हैं। और वार्ड की हर समस्या के लिए जुझारू रूप से हर तरीके से संभवतः हमने प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। और अब जो बीड़ा उठाया जा रहा है नगर विकास के लिए, अगर जनता जनार्दन वो भगवान का रूप है हमारे लिए, उनके आशीर्वाद के बिना हमारे साथ ना कुछ हुआ है ना कुछ होना है। पार्षद भी हम उन्हीं के आशीर्वाद से बनाए गए थे। आज अध्यक्ष पद की दावेदारी भी हम अगर कर रहे हैं तो उनके विश्वास को बिल्कुल खरा उतरने के लिए हम उसमें बरुआ सागर क्षेत्र में जब आप जाते हो वार्डों में आप, क्योंकि इतना क्षेत्र आप लोगों को विकसित रहता है, आप लोग आपकी नजरों में रहता है, जी क्या क्या मूलभूत समस्या आप देखते हो कि जिसको देखकर आपको लगता है कि हमें चुनाव मैदान में आना चाहिए और हमारी पार्टी उस कामों पे खड़ी उतरेगी? सर्वप्रथम हमारा केवल अध्यक्ष पद के लिए चुनना इसलिए तय हुआ है कि भाई लोगों की सारी समस्याएं होती हैं, नल, पानी, बिजली, साफ सफाई, स्वच्छता, लेकिन इस पायदान को हम दूसरे पायदान पर रखते हुए समझते हैं। लेकिन सबसे पहला जो भी जनता के लिए समर्पण भाव रहेगा वो केवल इस चीज़ का है कि जनता को उसकी पात्रता पहुंचना चाहिए। भाई जनता हमारी उस चीज़ से वंचित रहती है। जब कोई अध्यक्ष बनता है या उस पदभार को ग्रहण करता है तो उसकी सबसे पहले प्राथमिकता रहती है कि हम नल सही कराएंगे, हम लाइट सही कराएंगे। अब वो समय नहीं रहा है कि अब जगह जगह पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। नहीं, बरुआ सागर की जनता को अभी भी कह रही है पानी नहीं है हमारे यहाँ। नहीं, पूरे नगर में पानी की व्यवस्था ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ जगह वार्ड हैं जहाँ पर राजनीति का शिकार हुई, कुछ राजनीतिक शिकार हुए हैं उस वार्ड में, जहाँ पे लोगों की मंशा रहती है, राजनीति वहाँ पर ऐसी हुई है कि वहाँ पे पानी पहुँचा ही नहीं गया। जबकि ऊपर नेताओं का कभी भी जे हस्तक्षेप नहीं रहा, उनका हमेशा सहयोग रहा ऊपर के लोगों का, चाहे माननीय हमारे विधायक जी हों। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया था और हम वहाँ पे, हम पत्नी भी हमारी वहाँ पर गई थी वार्ड में, जो वार्ड नंबर 25 लगा हुआ है, जिस वार्ड से हम पार्षद हैं, वहाँ पर पानी की समस्या के निदान के लिए उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था और वहाँ की पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उन्होंने अथक प्रयास भी किया था उसमें। यदि अगर आप चुनाव मैदान में आते हैं, यदि अगर जनता आपको समर्थन देती है तो नल की समस्या सबसे पहली आपकी समस्या होगी, तो आप कैसे दूर करने की कोशिश करेंगे? सर्वप्रथम जो जितने वार्डों में हमारे नल की समस्या मतलब व्यवधान आ रहा है, उस समस्याओं का निदान करने के लिए पूर्ण सहयोग किया जाएगा। और देखो, सबसे पहले आज के समय में माताएं बहनें हैं, सुबह से बच्चे विद्यालय जाते हैं, उनका वो समय पूरा पानी के लिए परेशानी में निकल जाता है। उनको कम से कम 100-200 कदम दूर से पानी लाना पड़ता है, वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता है। बच्चे समय से विद्यालय नहीं पहुँच पाते हैं, विलम्ब होता है। और अगर विद्यालय माताएं बहनें पहुँचाने के लिए सक्रिय भी होती हैं तो उनको पता चला कि लंच नहीं बना पाती हैं वो। तो इस समस्या से निदान देने के लिए सर्वप्रथम उस व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से किया जाएगा। आपकी बीजेपी का जो है तो पार्टी का आपका नया पार्लियामेंट में अध्यक्ष नहीं बन पाया, क्या कारण रहा बदलता? उसका कारण कुछ नहीं रहा है, ऊपर से पदाधिकारियों ने जो निर्णय लिया है सही लिया है उसमें। लेकिन पब्लिक के बीच क्या भाजपा की लोकप्रियता नहीं है? नहीं, भाजपा की लोकप्रियता तो भाजपा की है, लेकिन वो चेहरे की लोकप्रियता होना चाहिए कि जिस चेहरे को पार्टी नियुक्त करे और जनता के बीच में जाके उसका सहयोग किया जाए। जनता भ्रमित हो जाती है,
जब उसको लगता है कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो अन्य पार्टी निर्दलीय लोगों की तरफ चली जाती है। पार्टी के वर्तमान चेयरमैन ने कुछ काम किया कि नहीं किया? वर्तमान चेयरमैन ने भी काम किया, अपन किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। विगत समय में जो चेयरमैन थे नगर के हमारे माननीय श्रीमान, उनने भी काम किया है। तो आप उनके विरोध के लिए तो आपको करना पड़ेगा। नहीं, हम विरोध किस चीज़ का करेंगे भाई? हम तो अपनी पानी की समस्या है, पानी की समस्या, विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? ऊपर से विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है उन लोगों ने उस विकास को रोक रखा है राजनीति के तहत। उनने उसमें काम करना चाहते ही नहीं है भाई। अगर वो काम करेंगे तो उन्हें फिर मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, उनका मुद्दा ही नहीं बनेगा। तो उस मुद्दा को बनाए रखने के लिए राजनीति की शिकार रही है और अपन राजनीतिक परिदृश्य से अलग काम करना चाहते हैं। अपना सबसे पहले मूलभूत आधार है कि जनता को, जो हमारी जनता परेशान है, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी नल को, बिजली को छोड़ के सबसे पहले हमारी जनता के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्राथमिकता रहेगी, जिसके लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं। जनता में एक भेदभाव भी चल रहा है, हालांकि ये चुनावी माहौल पर नहीं रहता है। उनका कहने का मतलब है कि हमारे स्टेशन पे बुंदेलखंड गाड़ी नहीं रुक रही है, ऐसा भी कुछ सुनने में आता है। ये हम पूरा आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, बुंदेलखंड गाड़ी नहीं रुक रही है। इसके लिए ऊपर के, जैसे मान के चलो रेलवे बोर्ड का काम है जी, इसमें अपन को क्षेत्रीय लोगों का सहयोग भी चाहिए, इसमें माननीय सांसद जी का भी सहयोग चाहिए, माननीय विधायक जी का भी सहयोग चाहिए, और सारे लोग सहयोग करने के लिए तैयार भी हैं। और आगे चल के हमें ऐसा लग भी रहा है कि बुंदेलखंड गाड़ी का स्टॉपेज बरुआ सागर नगर में जल्दी से जल्दी होगा। अभी आपके नगर में मूलभूत समस्या क्या है जो आपको देखने को मिलती है जनसंपर्क के दौरान? अब मूलभूत समस्या के लिए तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अतिक्रमण है जी। जैसे बाजार में अतिक्रमण हो जाता है, लेकिन उसके लिए ना तो कोई नेता जिम्मेदार है, ना उसमें का कोई जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। उसके लिए तो हमें केवल अपने अनुशासन में, मतलब नियमबद्ध तरीके से करबद्ध होकर उसका पालन करना पड़ेगा, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। अब रही बात पानी की समस्या की, तो पानी की समस्या के लिए ऊपर से भरपूर पैसा है, भरपूर सहयोग है, भरपूर बजट है, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय जो एक राजनीति है, जिसके लिए हम बोले, तो हमारे लिए बोलने के लिए तो ये हो जाएगा कि भाई हम कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो उस द्वेष भावना से बात कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को एक कैप्चर करके रखा हुआ है कि पानी की समस्या को अगर हम जल्द से निपटा देंगे तो हम जनता के बीच जाने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा। मीडिया के माध्यम से बरुआ सागर की जनता नहीं, आपकी पार्टी तक भी क्या संदेश रहेगा? पार्टी तक हमारा ये संदेश रहेगा कि अगर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपने पुराने घर को देखते हुए अगर विश्वास हमारे ऊपर जताती है, तो इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि वो चेहरा बन के पार्टी के लिए, पार्टी को भी लगेगा कि नहीं, हमने किसी चेहरे को नियुक्त किया है और सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, माननीय योगी जी की विचारधारा, हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक जी की, जो हमेशा संभवतः हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं और हमेशा उन्होंने सहयोग ही प्रदान किया है। और पानी की समस्या और लाइट की समस्या, तो ये समस्या है तो बहुत छोटी समस्या है। नगर पालिका अध्यक्ष पद पे अगर अपन को चेहरे को स्वीकार किया जाता है तो अपन पूरी तरीके से शासन के सहयोग से सर्वप्रथम पानी की समस्या, बिजली की समस्या, साफ स्वच्छता सफाई की समस्या, व्यवस्था समस्या और बाकी जो समस्याएं हैं, अतिक्रमण की समस्या, वो तो हमें अपने खुद अनुशासित होकर एक दूसरे को प्रेरित करके उस चीज़ को समापन की ओर ले जाना होगा। और सबसे बड़ी प्राथमिकता मजदूर वर्ग के लोगों के लिए, जो लोग जन मानस के हमारे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनको वास्तव में पात्रता मिलना चाहिए, राशन कार्ड जिनका है और राशन उन तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, मकान आ रहे हैं, मकान उनको नहीं वितरण किया जा रहा है, केवल अपना एक एजेंडा बना के कार्य किया जा रहा है, अपने लोगों को चुना जा रहा है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब हमें मजबूरी में अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना पड़ रही है, क्योंकि जनता जनार्दन का पूरा आश्वासन है और उन्होंने कहा भी है कि अगर आप मैदान में आते हैं तो हम आपके सहयोग। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ये चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर पार्टी के विरोध में हम बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें प्रत्याशी घोषित करती है तो हम पार्टी का पूर्ण सहयोग करेंगे, और पार्टी जिसका भी नेतृत्व देगी, जिस दूरदृष्टता उनकी जहाँ तक रहेगी, उसका हम सम्मान करेंगे और पूरी व्यवस्था के साथ हम भरपूर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद।